सुप्रभातम प्यारे छात्रों। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेश प्राप्त करके वे दोनों चले अर्थात चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम। वहाँ पर पहुँचकर के लकड़ी के तख्ते पर रखे कपड़े से शरीर को कंधे पर उठाए वे न्यायालय की ओर चल पड़े। तत्रोपेत्य मतलब वहाँ पहुँच कर के काष्ठपटले अर्थात लकड़ी के बक्से में रखे हुए और पट मतलब कपड़े से ढके हुए देह शरीर को कंधे पर उठा करके न्यायाधिकरणम अर्थात न्यायालय की ओर प्रस्थान किए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी था, वो बलवान था, हट्ठा तगड़ा था। अभियुक्त और अभियुक्त अतीव कृशकाया बहुत ही दुबला पतला था। भार वहतः भार ढोने के कारण से शव में भारी होने के कारण से शवस्य स्कंधेन शव को अपने कंधे पे वहनम तत्कृते ढोना उसके लिए दुष्करम आसीत कठिन था। सह भार वेदनया क्रंदती स्म वह भार के कारण से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य उसकी आवाज़ रोने को सुन करके मुदित आरक्षी तम उवाच प्रसन्न होता हुआ प्रसन्न आरक्षी उसको कहा, रे दुष्ट तस्मिन् दिन उस दिन त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मैं चोरिताया मंजूषाया चोरी की गई बॉक्स को ग्रहणाद्वारिता तुमने मुझे चोरी किए हुए बॉक्स से मुझे हटा दिया था अर्थात नहीं ले जाने दिया था ले जाने से मुझे रोका था। वारिता मतलब रोका था। इदानीम निज कृत्य से अब अपने कर्म का फलम भुंक्ष्व फल भोगो। अब अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के अभियोग में त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे तुम इस चोरी के अभियोग में 3 साल की कारा अर्थात जेल प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य ऐसा कह करके उच्च हंसा जोर से हंसा। यथा कथनचित जैसे कुछ उभो शवम आनीय दोनों शव को शव को लाए एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्त और एक चबूतरे पे रख दिए। एक चत्वरे मतलब चबूतरा पर या चौराहे रास्ता होता है वहाँ पे। न्यायाधीशेन न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तो घटनाया विषये वक्तुम आदिष्ट दोबारा इन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आरक्षी के द्वारा आरक्षी अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम घटत आश्चर्य घटित हुआ। सह स्व प्रवारकम अपसार्य वह जो शव था वो अपने कंबल को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदित किया। मान्यवर हे मान्यवर तेन आरक्षिणा इस आरक्षी के द्वारा इस चौकीदार के द्वारा अध्वनि अर्थात रास्ते में यद उत्तम जो कहा गया तद वर्णयामि उसे मैं वर्णन कर रहा हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी किए गए बॉक्स से मंजूषा से ग्रहणाद्वारिता उसे ले जाने से मुझे रोका था। अतः निज कृत्य से इसलिए अपने फल को कर्म का फल भुंक्ष्व भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के अभियोग में त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इस तुम 3 साल के कारावास का दंड भोगोगे प्राप्त करोगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्यताम जनम ससम्मानम मुक्तवान न्यायाधीश उस आरक्षी को कारादंड का आदेश दे करके उस व्यक्ति को उस अतिथि को ससम्मान पूर्वक छोड़ दिया। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया दुष्कर्याणि अपि कर्माणि
मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। अर्थात कठिन काम को भी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग, इसको अन्वय इस प्रकार से मति वैभवशालिना, ये कर्ता बन जाएगा। अर्थात बुद्धि से युक्त व्यक्ति और नीति और युक्ति का आलम्बन लेकर के कठिन काम को भी खेल खेल में कर देते हैं, सरलतापूर्वक कर देते हैं।